दोस्तों, जब मैं धर्म यात्रा कर रहा था तो धर्म यात्रा मार्ग में जो गोरखपुर गांव, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का एक जिला फतेहाबाद और गोरखपुर गांव में एक राम मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर एक राम मंदिर है और ये राम मंदिर में एक ऐसे संत विराजते हैं जो ना खाना खाते हैं न जल पीते हैं। और ये कैसे बिना खाना खाए बिना जल पिए कैसे रह पाते हैं? आइए इनसे चलकर इनकी शक्तियों के बारे में, ये कैसे इतना बड़ा त्याग किए हैं, इन सब चीज के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण गुरु जी। नारायण। आपका शुभ नाम? राज ऋषि। आपके गुरु जी का शुभ नाम? ऋषिराज। गुरुदेव भगवान, आप किस संप्रदाय से हैं? हम पुरी से नागाश्री जी। गुरुदेव भगवान, कैसे आपके पास इतनी शक्ति आ गई कि आप बिना खाना खाए बिना भोजन किए कैसे रह पाते हैं? देखिए, हमारे शक्तियां ऐसी आ गई, लेकिन हम जैसे भी काम करते थे, कोई गरीबी में जन्म था हमारा, लेकिन भूखा रहना तो पहले से सीख लिया हमने। और तब फिक्री ली तो फिर ऐसा दिल में आया, लेकिन किसी का खाना नहीं, मर जाना मंजूर है। तो हमारे को परमात्मा देखो कैसी शक्ति देते, वो तो उनकी मौज है। हमने ये सोच लिया, दृढ़ कर लिया भाई हमने मरना मंजूर है, लेकिन कुछ करें नहीं करना। हमने इनकार कर दिया, जूते जी समाप्त हो जाना, उनका नाम फकीर है। जो जूते जो मर गया उनका नाम फकीर है। जो हम किसी को सताएंगे, किसी का खाएंगे, हम फकीर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं बन सकते। हम नहीं, हमारे कोई आगे विचार होगा, नहीं हम किसी को विचार दे पाएंगे, नहीं हमारे कौन सुनेगा। हम तब हम खुश हो गए तो दुनिया को खुश कैसे करेंगे? तो तब हम हमारे को क्या करेंगे कोई भी चीज का, तो दुनिया हमारे को मानती रहेगी। नहीं तो ढोंग से कुछ नहीं मानता किसी को, ढोंग से कुछ नहीं मिलेगा किसी को। परमात्मा सब चीज जानता है, हम कैसे हैं। हम किसी को नहीं जानते ये कैसा है, हमको परमात्मा जानता है हम कैसे हैं, हम कौन है, कहां से आए हैं। हम किसी को नहीं जानते कौन कहां से आए, ये क्या हमारे साथ कुछ क्या करेंगे। हम कुछ नहीं जानते ये हमारे साथ क्या करेंगे। परमात्मा हमको सब कुछ जानता है, ये क्या करेगा। सिद्धि के लिए क्या कर सकते हैं गुरुदेव भगवान? सिद्धि के लिए भाई हमको करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है जी। समझ गए? देखो ये कितने प्रचंड मंदिर बन रहा है जी। समझ गए? इसमें अब ने तो कितनी माई आ जाती, आप जानते हो जी गुरु जी। इसमें कितनी माई आती, अब ने तो कितनी, तुमको बैठने को जगह नहीं मिलती जी। यहाँ इतनी माई होती। प्रचंड मंत्र को जो को हम जानते हैं, तो पहले क्या करेंगे, लेकिन इनसे बचाव करने की कोशिश करो। ये मंदिर में एंट्री नहीं माई की अब तक, जब तक मैंने आई है माई की एंट्री नहीं है। अब फोन में जो भी कॉल कर देता है, फोन में झाड़ लगाते हैं, फोन में भी जब माई बोलती है तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, फोन काट देते हैं, फोन में भी नहीं बोलते हम माई के साथ। समझ गए? तो इनसे प्रसिद्धि प्रकट होगी। दोस्तों, गुरुदेव भगवान त्यागी और तपस्वी संत हैं, बचपन की अवस्था में से ही संत हैं। और मैंने आपको मंदिर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मंदिर अभी गांव के सहयोग से, गुरुजी के भक्तों के सहयोग से मंदिर निर्माणाधीन पर है और गुरुजी के पास अद्भुत शक्तियां हैं। गुरुजी त्यागी और तपस्वी पुरुष हैं। गुरुदेव भगवान, संत का असली कर्तव्य क्या होता है? असली कर्तव्य यह होता है, लेकिन एक अंत विचार लेना। समझ गए जी। दूसरा वचन यह होता है, जहां भी हम आसन लगाए, लेकिन जो तुम्हारी चिंता करेंगे, जब भाई ये क्या खाएंगे या क्या कैसे रहेंगे, हम इनके बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। तो ये इनका नाम संत होता है। अपना भरने के लिए कोई संत नहीं होता। गुरुदेव भगवान, आज के समय में अध्यात्म क्यों जरूरी है? आज के समय में अध्यात्म क्यों जरूरी है? आज के समय में अध्यात्म ये इसलिए जरूरी है, लेकिन आज के अध्यात्म को जानता है इंसान, लेकिन दुनिया को बढ़ाने के लिए और दुनिया इकट्ठी करने के लिए, तो लेकिन दुनिया ज्यादा अपनी बढ़ाइयों के लिए पीछे पड़ी हुई और कुछ नहीं। सब अध्यात्म ये माया के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन जो असली अध्यात्म जानते हैं हम, तो हमारे अंदर माया बहुत है। ये माया का परिवार है संसार, बाकी कुछ नहीं है।
ये सब माया का प्रवाह है। लेकिन तो जो तुम्हारी माया है, तो तुम्हारी माया को तुम जगा नहीं सकते, तुम बाहर वाली माया के पीछे लगे हुए हो। गुरुदेव भगवान, मोबाइल और सोशल मीडिया से मनुष्य का ध्यान क्यों भटकता है? मनुष्य का ध्यान इससे भटकता है, लेकिन जो इंसान अपने आप से दूर चला जाता है, अपने आप को भूल जाता है और माया के पीछे लग जाता है, तो भटकने से उसका कुछ नहीं रहता उसके पास। टीवी और भक्ति में क्या अंतर है? टीवी और भक्ति में यही अंतर है, भक्ति एक जगह रुक जाती है और टीवी चलता रहता है। युवा पीढ़ी धर्म से दूर क्यों होते जा रहे हैं? युवा पीढ़ी से धर्म से ये होते जाते हैं, लेकिन संसार ज्यादा हो गया है और संत कम रह गए हैं। सत्य को बहुत दूर चला गया और नजदीक पाप आ गया, इसीलिए हो रहा। गुरुदेव भगवान, आजकल आप देख रहे हैं कि एक से एक संत हो रहे हैं। हाँ। गुरुदेव भगवान, आजकल के संत लोग धर्म को बिजनेस क्यों बना रखे हैं? धर्म को इसीलिए बिजनेस बना रखा है, लेकिन अपना रोजगार चलाने के लिए हो रहा है, लेकिन अपना नाम कमाने के लिए हो रहा है। लेकिन जो इनको ये सोच नहीं है भाई हम नाम कमा के कहाँ जाएंगे, हमारा काम कमाए। हमारा नाम कमाने की तो जरूरत नहीं है, हमको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को एक करने की जरूरत नहीं, मत्था टेको या सेवा करो, नहीं कुछ नहीं करना भाई। तुम्हारे घर जाओ, तुम घर पे करो, तुम्हारा काम करो, खाओ मौज करो। और हमने हमारे जो नाम के लिए जो करेंगे, हमारी बढ़ाइयों के लिए कुछ करेंगे, वो तो माया के चक्कर में कुछ झूठ बोलनी पड़ेगी, कुछ कहना पड़ेगा, तो तभी ढोंग चलता है। गुरुजी, क्या मंदिर बनाना जरूरी है या फिर शिक्षा देना? या मंदिर बनाना जरूरी इसलिए होता है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जैसे लोग आए, मत्था टेके, भोजन मिल जाए, आश्रम में बैठने की जगह सुरक्षित हो जाए, इसलिए मंदिर बनाना जरूरी है। मंदिर बनाना कोई जरूरी नहीं। गुरुदेव भगवान, आज के युग में असली साधु की पहचान कैसे करें? असली साधु की पहचान यही है मालिक, जो ये साधु मिलेगा तो अपने नाम से गुप्त मिलेगा, आपका नाम की सीढ़ियां नहीं चलेगा, वो सतगुरु की सीढ़ियां चलेगा। अपने नाम से तो बहुत दूर रहेगा, अपना नाम नहीं चलाता कहीं। गुरुदेव भगवान, पहले के जो साधु संत थे वो राजनीति से दूर बहुत रहते थे। हाँ। और आजकल के साधु, कोई कांग्रेसी साधु है, कोई भाजपाई साधु है, ऐसे क्यों हो रहा है गुरुदेव भगवान? ऐसे क्यों हो रहा है? लेकिन जो राजनीतिक हो रहा है तो इसलिए हो रहा राजनीतिक, लेकिन हमारे को, हम जो हमारी जगह छोड़कर तो दूसरी गद्दे बैठेंगे, तो कितनी देर तक बैठेंगे? जब तक इतनी देर तक बैठ सकते, जब तक तुम कुर्सी बैठ गए, तब तक तुम बाहर से नहीं आओगे कुर्सी पे, जब तक हम बैठे रहेंगे, तुम आ जाओगे तो उठा दोगे। तो इतनी बढ़ाई है हमारे को, नीचे बैठना पसंद नहीं करते, कुर्सी बैठना पसंद करते हैं। लेकिन यही है और कुछ नहीं है, इसमें राजनीतिक यही है और कुछ नहीं। इसमें गंदा नाले से सिवा कुछ नहीं, गंदगी फैलाना और माड़ा अच्छा माड़ा सुनना और कहना, यही है और कुछ नहीं इसके अंदर। और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म से बहुत कुछ है इनके, जो हम देखो हमारा धर्म छोड़कर और पाप अपनाए, उनके नजदीक कौन जाए? उनका नजदीक हो जाए जिसको अपने पेपर लगाने हैं, अपना काम करवाना है, या कुछ लेना है उनसे, या कुछ देना है उनसे, या इस तरह प्रार्थना करनी है, लेकिन वे उनके पास आएंगे। बाकी उनको जो पूरी ताकत, जो जिसने पूरा दृढ़ विचार कर लिया भाई हमको कुछ लेना ही नहीं किसी से, तो वो उनके पास नहीं जाएगा, उनको जरूरत नहीं है उनकी। अपने आप को ही भूल गया तो जरूरत क्या है? अपने आप को दान कर दिया तो जरूरत क्या है? गुरुदेव भगवान, जो आपके मंदिर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ये जो बज रहा है, हाँ। इसकी क्या विशेषता है भगवान? लेकिन इसकी तो इसलिए लगाया गया भाई, तुम पंडित हो, तुम परमात्मा हो, और तुम्हारे मंत्र तुम गाते हो, समझ गए? हमारे पास पैसा नहीं, हम तो आप ही भूखे बैठे हैं। क्या धर्म को राजनीतिक से जोड़ना सही है? नहीं सही है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए विचार करो, ये विचार करो भाई, धर्म तो धर्म ही होता है, और राजनीति तो जिस तरह जल नदी में भी छोड़ा जाता है, वही तो जल वही होता है, वही जल जोड़ में भी होता है, वही जल गड्ढे में भी होता है, गंदा नाला भी होता है, जल वो भी होता है। लेकिन जो सत्य में मिल जाता है वो नदी मिल जाता है, गंगा मिल जाता है, वो गंगा ही को आता है, उसकी पूजा करने लग जाते हैं, समझ गए? तो जैसे जोड़ में जल रखा है, उनमें तुम पानी नहीं पियोगे, तुम्हारे प्राण को नहीं निकल जाए, समझ गए? गुरुदेव भगवान, जो आपने जल छोड़ा है, जो आपने अन्न छोड़ा है, ये छोड़ने से आपको किस प्रकार की शक्ति मिली है? मेरे को कोई शक्तियां नहीं मिली है,
नहीं कोई और मिला है, मेरे को शांति प्राप्त हुई है, समझ गए। मेरे को ये ज्ञान हो गया भाई इस दुनिया में कुछ नहीं है, ये खाने से कुछ नहीं मिलेगा, ये देह बधाने से कुछ नहीं मिलेगा। भाई अपने को ये शक्तियां मिली है, परमात्मा को साक्षात हाथ पकड़ के चलाता है, परमात्मा ही हमारे को बिठाता उठाता है। तो इनके बारे में जो हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बारे में यह क्या करेगा। जो तुम्हारा बच्चा है, जो तुम कितनी भी लूटपाट करके कुछ भी कर लोगे तो तुम्हारे बच्चा कुछ भी कहेगा तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर से तुम्हारा कहना नहीं मानेगा और तुम उसका मानना स्वीकार कर लोगे। लेकिन हम उसकी संतान हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारी मान लेता है, हम परमात्मा के नहीं मानते, तो इसीलिए दुखी हो रहे हैं, वो कुछ नहीं है। साधु बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है गुरुजी? सबसे बड़ा कारण यही है साधु का, सबसे बड़ा कारण साधु का यही होता है। लेकिन पहले अपने 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 विचार करो भाई मैं साधु बनने के लायक हूं कि नहीं। लेकिन इस तरह स्वाद लेने से घूमने से साधु बनता है, वो साधु नहीं होता। साधु बनने के बाद परिवार से संबंध रखना सही है या गलत? गलत। क्या साधु लोग को क्रोध क्यों आता है? साधु लोगों को क्रोध यूं आता है, लेकिन तुम ऐसे ला लो, इनसे ला लो, लेकिन ये तो सब कुछ खा रहे, चा पी रहे, सब कुछ स्वाद ले रहे, और हम बोल रहे अरे वो आ रहा है एक भूखा भिखारी बाहर बैठा है, उनको भोजन कराओ, तो इसलिए वो सुनाई नहीं कर रहे, तो उसको क्रोध आएगा। तो अपना भर रहे हैं तो दूसरे को सुनाई नहीं कर रहे तो क्रोध आएगा। वो भूखा बिल कर रहा है, तुम उसकी भूखा की सुनाई क्यों नहीं करते, उसको चाय क्यों नहीं पिलाते, भोजन क्यों नहीं पिलाते, तो इसलिए क्रोध आ रहा है। सत्य में क्रोध होता है। क्या बिना मूर्ति के पूजा की जा सकती है? की जा सकती है। परमात्मा साकार है कि निरंकार है? निरंकार है। क्या भगवान को देखा तब नहीं जा सकता है गुरुजी? भगवान को देखा जाता है, लेकिन वो जो देखने की तस्वीर होती है वो अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती। आपके द्वारा भगवान को देखा गया? हाँ, मैं अभी देख रहा हूँ भगवान, अब भी हमारी बात विराजमान है, हमारे सामने विराजमान है, अब भी हमारे साथ साथ बोल रहे हैं। जी गुरुजी। हाँ, अब भी विराजमान है हमारे साथ, साक्षात बोल रहे हैं। जो वो बोल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ आपसे, जो वो बोल रहा है मैं आपसे बोल रहा हूँ। जो आप मेरे से जवाब नहीं कर रहे हो, उनसे कर रहे हो। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो एक पुतला हूं तुम्हारे जैसा। क्या बिना संन्यास लिए भगवान को पाया जा सकता है? बिना संन्यास भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ गए। जैसे रावण को पाया, समझ गए, रावण को पाया, सभी को पाया, उनको रोकना मुश्किल हो गया, रुक नहीं पाया। सबको मिल जाता है, तुम्हारे को मिल जाएगा, सभी को मिल जाता है, सब तुम भगवान ही हो, इतनी देर घूम रहे हो। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। इंसान से इंसान भगवान का रूप होता है, इनसे दूसरा रूप परमात्मा का रूप तुम्हारे अंदर, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, बाहर कुछ नहीं, बाहर हम घूमते हैं। गुरुजी, भगवान को फूल अर्पित क्यों करते हैं? भगवान को फूल अर्पित इसीलिए करते हैं, लेकिन उसके अंदर खुशबू होती है, इसलिए करते हैं। लेकिन वही फूल तो हम क्या करें, तो हम खुद ग्रहण कर ले, तो अंदर हमारा परमात्मा बैठा है, वो खुशबू बढ़िया तरह से ले लो। वही फूल हम ग्रहण कर लें तो मूर्ति का रखने से, तो हम खुद ग्रहण कर ले तो वो खुद बढ़िया तरीके से ग्रहण कर ले उनको, और कुशल हो जाए भगवान। क्या भक्ति में कठिन नियम जरूरी है? कठिन नियम जरूरी इसीलिए होता है, लेकिन भक्ति जैसे तार होता है, तार जैसे किसी का तार ला लो, तो ये लाइट का तार ला लो, या कुछ लगा लो, या लाइट का तार लगा लो, या जिसको खुला छोड़ दिया तो बक्सा नहीं गया। इसमें बटन इसीलिए लगा जाता है, लेकिन ये किसी को हैंड ना करे। गुरुजी, जो आपके पास ज्ञान है वो आप अपने भक्तों को बताइए, इस मंदिर के दर्शकों को बताइए ज्ञान की बात। ये मंदिरों को बता रहा हूँ, मैं सभी को बता रहा हूँ, सभी सुन रहे हैं। मैं एक को भी नहीं छुपा कर रखता, सब 24 घंटे तक हमारा 2.5 घंटे विश्राम करता हूँ मैं। सुबह 4 बजे आरती होती है, 4 बजे आरती होने के बाद मैं
आधा घंटा या विश्राम, बस निंद्रा आती है तो फिर उठ के फिर स्नान करता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, खुद हवन करता हूँ मैं सुबह शाम दोनों टाइम खुद पूजा करता हूँ। एक महीने में 2 यज्ञ होते हैं यहाँ। इनको तब तक नहीं ज्ञान आएगा, तब तक बहकने से कुछ नहीं मिलेगा किसी को। इनको ये भी मालूम है, देखो नहीं बाहर निकलने जाते, नहीं चंदा लेने जाते, नहीं किसी से बाहर निकलते, सबकी सेवा करते हैं, हरिद्वार भंडारा लाते हैं 5-5 दिन तक, जहाँ भी करते हैं सेवा ही करते रहते हैं। एक साल में एक बार यहाँ भंडारा लगता है, इतनी दुनिया भोजन करो, किसी से कुछ नहीं मांगा जाता। लेकिन तुम्हारी खुशी है जो तुम सेवा कर रहे हो, तो हमारे को कुछ नहीं करना, तुम्हारी सेवा तुम करते रहो, हम तुम्हारे को आशीर्वाद देंगे, तो ठीक है तुम्हारा बहुत बढ़िया, तो तुम्हारे लिए करे, हमारे लिए कुछ नहीं। गुरुजी, संतों की संगत क्यों जरूरी है? संतों की संगत ऐसी जरूरी होती है, लेकिन संत होते हैं जैसे 10 संत बैठ गए, 10 जगह तुम घूम ले, 10 तुमने मंदिरों में घूम लिया, तो लेकिन घूमते लेकिन पानी को जिस तरह हम पानी होता है, बोतल में डाल लिया या कहीं में डाल लिया, हम हिलाते रहेंगे, पानी का ऐसे नहीं मालूम लगेगा गया कहाँ। तुम हिलाते रहो, लेकिन वह हवा से ही उड़ जाएगा। तो लेकिन दर्शन इसीलिए जरूरी है, लेकिन तो कोई भी परमात्मा किसी भी रूप में कहीं मिल जाए, वो इसी के अंदर बैठा है सब, वो बाहर नहीं है किसी से। गुरुजी, आपके कान में एक जनेऊ है, ये क्यों आप कान में लगाए रहते हैं? ये जनेऊ इसलिए लगाया जाता है, जो हमारे गुरुओं को दे दिया हमने, ठीक है, हमारे गुरु को ये बोल दिया, तब तक तुम जब संख्या, तुम तो बोलते तो पेशाब करेंगे, हम बोलते हैं लव संख्या करेगा या जलडोल करेगा, जलडोल लेटरिन जाना, तो जलडोल करेगा या लेटरिन करेगा या भोजन करेगा, तब तक कान में लगाए रखना है। हमने क्या सब निर्णय ले लिया, हमको कान में लगाए रखना है, रखना ही नीचे। तो इतना पवित्रता के लिए जनेऊ इसलिए लगा जाता है। ये पहचान हिंदुओं की पहचान है जी, समझ गए। गुरुदेव भगवान, जो बच्चे नशा करते हैं, जो बच्चे धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश? उनके लिए यही संदेश है, लेकिन ये जितने बैठे हैं, कोई नशा करता था, कोई सुल्फा पीता, या तुम्हारे पास बैठे बच्चे, इनको एक बार यहाँ दरबार में शिक्षा दी जाती है, भाई ये क्रम छोड़ दो और तुम्हारे भाग सुधर जाएंगे। और जो तुम्हारे को परेशानी आए तो हमारे साथ बात करो। तब ये सोच लो, महात्मा जी जल्दी ग्रहण नहीं करते, हमारे को 3.5 वर्षों की चाय भी नहीं पीते, डॉक्टर को छुटा दी चाय, नहीं जब आपको जीना है तो चाय छोड़ दो, चाय भी छोड़ दी मेरे को। ये लगी ना, देखो ये देखो सुई लगी है यहाँ, कल भी बोतल चढ़ा के यहाँ भी लगी हुई है। रोज मेरे को जैसे गोल जैसे जल देते हैं, तो इससे जल देते हैं अंदर, ये तो सोई आ रही है हमारी जी। गुरुदेव भगवान, पूरी दुनिया के लिए कोई संदेश आपका? पूरी दुनिया के संदेश यही है, लेकिन हमारा पूरी दुनिया के लिए संदेश यही है, भाई किसी का बुरा ना करे, कोई किसी को सताए ना, और अपने सुख की जिंदगी जीना हो तो किसी का सहारा देने की कोशिश करें। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो।